नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर जी में। और आज हम अपने TGT और PGT की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप उस तरीके को क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इससे जो पहली वीडियो है उसके कंसेप्ट को याद कीजिए, वीडियो को रोकिए और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आपको समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात करनी है, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। एफ एक्स मानकर चलते हैं हम, आपको ये फंक्शन दिया गया है या इसको आप कोई पोलिनोमियल मान लीजिए पी एक्स। 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपको कोई पोलिनोमियल दिया गया है। आपको क्या देखना है कि अगर आपको पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं तो आप देखिए कितनी बार जो है साइन चेंज हुआ है। यहाँ पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है नो पॉजिटिव रियल रूट, इसकी कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं है। अब आपको निगेटिव रियल रूट देखनी है तो p माइनस एक्स रख दीजिए जहाँ पर भी x था। जब ये माइनस एक्स की पावर 8 होगा तो ये 2x की पावर 8 सेम आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 होगा 3x की पावर 4 सेम आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स की पावर स्क्वायर में आ जाएगा 2 होगी तो ये एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा प्लस 7। यहाँ पर भी देख लीजिए साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ, तो कोई भी नो निगेटिव रियल रूट। जब इसकी कोई पॉजिटिव रियल रूट नहीं है, कोई निगेटिव रियल रूट नहीं है, ठीक है, और 0 तो नहीं हो सकती क्योंकि 0 अगर हम रखेंगे तो 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई भी नो रियल रूट्स आ जाएगा, कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 0। इसके जितने भी मूल होंगे या जितने भी रूट्स होंगे वो सभी इमेजिनरी होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए। एन इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री, 4 डिग्री की एक इक्वेशन आपको दी गई है, 2x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। रूट्स दिए गए हैं जीपी में, ठीक है। तो रूट्स आपको क्या करना है, बताने हैं, इसके मूल बताने हैं, और मूल आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं, गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन आप देख लीजिए, आपके पास पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4। हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लॉन्ग ट्रिक के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब आपको आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में आप कंडीशन देखिए क्या है और ऑप्शन में रखने की कोशिश कीजिए। कंडीशन है कि रूट्स जीपी में है। सभी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये भी दुगना हुआ, उसके बाद दुगना हुआ, उसके बाद दुगना, ये भी दुगना दुगना दुगना, तो ये भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो चारों ही जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा पोलिनोमियल से अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा, ये पहला होगा
माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 8/2। ये है जो भी ई आ जाएगा ना, जो बाद वाला कांस्टेंट होगा उसके अपोन में फर्स्ट वाला जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 4। और यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए किसका 4 है। अगर आप यहाँ से 4 ऑप्शन में देखो तो रूट्स के प्रोडक्ट में बी का जो रूट्स हो, वो जो प्रोडक्ट होगा वो 4 होगा। 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 4। अदरवाइज किसी भी रूट का प्रोडक्ट जो है 4 नहीं आएगा। और ये आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है। अगर आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, एक पोलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो और आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इफ 2 इज द रूट ऑफ x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन अदर रूट्स आर। आपके सामने दिया गया है कि पोलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट आपको दिया गया है, एक मूल आपको दिया गया है 2 है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब आप इसमें 2 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये इसका एक मूल है। अब आपको करना क्या है, अदर 2 रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब आप एक तरीका कर सकते हो कि अगर 2 इसका एक 2 इसका एक मूल है तो x-2 से यह डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे। मान लीजिए अगर मैं इसको लॉन्ग तरीके से करूं तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 एक इसका मूल है तो इसलिए x-2 से डिवाइड होगा। और डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर आएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो मूल निकाल लोगे। लेकिन आपको यह नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करते हो तो सेम चीज़ आप अब की बार भी देख सकते हो। एक मूल आपको दिया गया है 2, बाकी 2 जो अदर रूट्स होंगे आप ऑप्शन से निकाल देख लोगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, माइनस प्लस माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा -10/1 -10। ठीक है, अब ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये भी आपको सिखाता हूँ एक बार। -10 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब 2 इसका पहले ही है, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स थे, इनका प्रोडक्ट आया -10। अल्फ़ा आपको दिया गया है 2, तो बीटा गामा का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 2। अगर मान लीजिए 2 दिया गया है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा -5। और यहाँ से देखिए ऑप्शन से -5 किसका प्रोडक्ट आ रहा है, -1 और 5 का। तो शॉर्ट ट्रिक से आप देख लोगे कि ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि आप ये प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है, मान लीजिए सबसे पहले दी गई है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसके कितने रूट होंगे। इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे क्योंकि डिग्री है 2। मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा। सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। इसके अलावा कोई भी इसमें समीकरण रूट्स की नहीं बन सकती। ठीक है, अब आप मानकर चले अल्फ़ा बीटा को आप कैसे लो, जब भी आप सम से शुरू करोगे तो आप किससे शुरू करोगे, माइनस से। और शुरू कहाँ से करोगे, जो हाईएस्ट डिग्री वाला है उसके बाद वाले कोफिशिएंट से, -b/a। उसके बाद माइनस के बाद आप लेकर आओगे प्लस, ये माइनस ये प्लस, अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, c/a। ये तो बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री है 3, मानकर चलिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
ये आपके पास कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसके आप देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, हाईएस्ट डिग्री के बाद लीजिए बी के ऊपर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो आपने देखना क्या है, कितनी रूट्स होंगी, 3, अल्फा बीटा गामा। अब इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके अलावा एक सम इसका होगा अल्फा बीटा प्रोडक्ट होगा, और उसके बाद सम होगा अलग अलग 2 रूट्स का प्रोडक्ट होगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक होगा अल्फा बीटा गामा। तो ये जो आएगा, ये आएगा माइनस, चूँकि हमने लिया था माइनस बी अपॉन ए, ये सेम आएगा। इसके बाद ये आएगा सी अपॉन ए, और ये आएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, सेम कंडीशन आप मान लीजिए, एक पोलिनोमियल आपको दिया गया है जिसकी डिग्री है 4। ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसमें आप सेम वही कंडीशन करनी है आपको, बी के नीचे -1 या ऊपर रख लो प्लस, माइनस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ फिर आइए आप, इसके कितने रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, एक होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, और जितने भी इसके सम बन सकते हैं, 2 के, इसकी गुना, इसकी गुना, आपस में जितनी बन सकती है उन सबका सम सिग्मा कर लीजिए। और एक होगा 3 की गुना, आपस में 3 की गुना आप कर रहे हो, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा प्लस, अब टू जितने भी 3 के टुकड़े बन सकते हैं वो, और एक होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आप शुरू कहाँ से करोगे, माइनस से। ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये आ जाएगा सी अपॉन ए, और ये आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए, लास्ट वाला आ जाएगा ई अपॉन ए। कहने का तात्पर्य यह है, समझाने का मकसद भी यह है कि आप जब भी शुरू करोगे, हाईएस्ट डिग्री के सामने वाले जो कोफिशिएंट होंगे, माइनस से शुरू करोगे, उसके बाद प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है x² प्लस x प्लस 1, और इसके मूल दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको इक्वेशन बतानी है, पोलिनोमियल बताना है जिसके मूल होंगे अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 17। ठीक है, आप देखिए, रोकिए वीडियो को, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप इसको किस प्रकार कर सकते हो। एक तरीका तो होगा, आप इसके मूल निकालिए सीधेद्राचार्य फॉर्मूला लगाकर, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से आप रूट्स निकालने का यह फॉर्मूला होता है। एक तरीका तो यह है, आप उससे कीजिए, उसके बाद उसकी पावर 19 कीजिए, एक की पावर 17 कीजिए। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है =0। ठीक है, यह प्रॉपर्टी होती है अगर ओमेगा जो होती है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर =0 के होता है। ठीक है, और आपको इक्वेशन दी गई है x² प्लस x प्लस 1 =0। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो x क्या आएगा, ओमेगा। ओमेगा इसका एक क्यूब हो गया, एक रूट हो गया। ठीक है, एक मूल हो गया। और किसी भी इक्वेशन में अगर ओमेगा इसका एक मूल होता है, इस इक्वेशन का मूल होगा, तो ओमेगा² भी उसका दूसरा मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा ओमेगा और बीटा ओमेगा²। ठीक है,
अल्फ़ा की पावर 19 करेंगे यानी कि ओमेगा की पावर 19 करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब उसकी पावर 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 की पावर 6 1 ही हो जाएगी और ये आ गया ओमेगा। ठीक है, यानी कि एक रूट जो आया, जो नेक्स्ट इक्वेशन हमें निकालनी है उसका आया ओमेगा। सेकंड रूट है ओमेगा। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा दिया गया ओमेगा की पावर 17। अगर ओमेगा को ही हम लेकर चलें तो ओमेगा की पावर 17 का मतलब होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कर लीजिए इसकी इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1 की पावर 5। ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सेम कंडीशन में क्या हुआ कि एक वैल्यू तो उसकी आई ओमेगा और दूसरी आई ओमेगा स्क्वायर, अगर हम एक ही रूट को लेकर चले, और दो रूट्स इसकी आ गई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सेम वही कंडीशन होगी जो पहले वाली इक्वेशन जो हमको गिवन दी गई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की ही रूट होंगे, इसी इक्वेशन के रूट होंगे। और यह ऑप्शन हमें कहाँ दिया गया है, यह ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ, मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमको दिया गया है कि द इक्वेशन हैज़ 3 इक्वल रूट्स। ठीक है, 3 इक्वल रूट्स आपको इक्वेशन में दिए गए हैं। यह कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया गया है और उसमें दिए गए हैं 3 इक्वल रूट्स, तो आप क्या करोगे, आप उसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको आप 0 के इक्वल रख दोगे और जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपका आंसर होगी। जो भी x की वैल्यू आएगी वही रूट होगी। ठीक है, या फिर अगर आपको दिया गया है 2 इक्वल रूट्स, यहाँ पर 3 दिया गया, अगर 2 इक्वल रूट्स दिया गया होगा तो आप क्या करोगे, 2 इक्वल रूट्स में आप सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे फंक्शन का, जो भी आपको दिया गया होगा, पोलिनोमियल जो भी आपको दिया गया होगा उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे और उसको 0 के इक्वल रख दोगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगी। अगर आपको दिया गया 3 इक्वल रूट्स तो आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, अगर दिया गया है 2 इक्वल रूट्स तो सिंगल करोगे, अगर आपको दिया गया है 4 इक्वल रूट्स तो आप 3 बार उसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब आपको यहाँ पर दिया गया है 3 इक्वल रूट्स, तो इसका मतलब f(x) आपको दिया गया है x की पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस c इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने किया, ये आ गया 5x की पावर 4 इंटू 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने एक बार और इसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डबल डैश एक्स आपके सामने आएगा 20x क्यूब। अगर आप नहीं जानते डिफरेंशिएशन कैसे होता है तो आप सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, या किसी अदर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन की क्लासेस पढ़ेंगे आप वहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने आए हो, तो कुछ थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, डबल डैश एक्स को आपको किसके, ये जो आपने डबल डिफरेंशिएशन किया इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 20x क्यूब प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 20 जब कॉमन लोगे 0 में जाकर 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। तो 3 इक्वल रूट्स कौन सी हुई, एक्स इज इक्वल टू -1, -1 इसकी 3 इक्वल रूट्स है। अब आप क्या करिए, इसको एफ एक्स में रख दीजिए। जब आप एफ एक्स में -1 को रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर 5 माइनस 10 -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह आ गया -1, यह आ गया माइनस का 10, ये -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप देख सकते हो सी की वैल्यू आएगी जब -1 आप रखोगे इधर
प्लस की आनी चाहिए यार। हाँ ये आ गया। ये यहाँ पर क्या होगा -20, क्योंकि माइनस था ना, ये -20 होगा और ये भी -20 होगा। मैं सोच रहा था कि गड़बड़ हुई कहाँ, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये इधर जाकर प्लस होगा। एक्स की वैल्यू +1 आएगी, +1 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा +1 -10 +1 और यहाँ से आएगा c = 8। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे एक माइनस के देख लीजिए आप, एक माइनस का चिन्ह गड़बड़ हुआ तो कितना क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, c = 8 आ जाएगा और आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल f(x) आर पॉजिटिव देन इक्वेशन f(x) डज नॉट हैव। ठीक है, आपको दिया गया है कि ax² + bx + c, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसने कहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कोई पॉलिनोमियल है f(x). आप मानकर चले कि पॉलिनोमियल f(x) है ax² + bx + c। वो किसी भी डिग्री का हो सकता है, हमने 2 डिग्री का लिया। 2 डिग्री का अगर हम मानकर चल रहे हैं तो हमें बताना है कि इसके पास रिपीटेड रूट नहीं होंगे, एक निगेटिव रूट नहीं होगा, या एक पॉजिटिव रूट नहीं होगा, या एक इमेजिनरी रूट नहीं होगा। ठीक है, सभी रूट जो होंगे वह वास्तविक होंगे। अब आपने एग्जाम्पल लिया है और इसमें कहा गया है, अब अगर आप पॉजिटिव रियल रूट की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव रूट इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप -x करोगे तो ये आ जाएगा ax² - bx + c = 0। यहाँ से चेंज हुआ, यहाँ से भी चेंज हुआ, तो निगेटिव रियल रूट है, निगेटिव रियल रूट है। ठीक है, आप x² + 4x + 4 मानकर चले = 0 के। अब आप देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से दो रूट्स आएंगे -2 एंड -2, दोनों रूट्स जो है रिपीटेड है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए b² - 4ac, हो सकता है b² - 4ac बड़ा हो जाए 0 से, छोटा हो जाए 0 से, तो इसका मतलब क्या होगा, b बड़ा हो जाए, वो b छोटा हो जाए और 4ac यहाँ से बड़ा हो जाए, तो इसमें से जब माइनस करोगे वो 0 से छोटा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन हो सकती है, आप मान लेकर चल सकते हो x² + 3 + 4 = 0, x² + 3x + 4 = 0। यहाँ से देखिए b² - 4ac जो है √-√5 में हो जाएगा। इसका मतलब इमेजनरी रूट्स आएंगे, तो इमेजनरी रूट्स भी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है कि इसके पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते। आप देख सकते हो अगर सारे ही कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएंगे और साइन को हम देखेंगे तो कोई चेंज साइन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी इसका पॉजिटिव रूट नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन px³ + qx² + rx + s = 0। आपको क्या बताना है, α² + β² + γ² किसके इक्वल होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी आप एक इक्वेशन मान कर चलिए, कोई भी इक्वेशन मान कर चलिए जो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है उसको इससे कंपेयर कीजिए, वैल्यू पुट कर देख लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, आप मानिए x³ मैं लेकर चलता हूँ, x³ - 6² + 11x - 6 = 0। यह कोई पॉलिनोमियल हमने माना, कोई इक्वेशन हमने मानी जिसकी डिग्री है 3, इसकी भी डिग्री है 3। ठीक है, इसके रूट्स जो हैं अल्फा = 1, बीटा = 2 एंड गामा = 3 है। ये आप पहले से ही डिसाइड कर रखिए। ठीक है, आपको क्या लेकर चलना है, अल्फा बीटा गामा, ये हम लेकर चलें। ठीक है,
यहाँ से आप देख लीजिए पी की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर अगर आप करोगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू -6, ठीक है, आर की वैल्यू 11 और एस की वैल्यू -6, अल्फा बीटा गामा की आपके पास वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ आप रखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर, ये आ गया 14। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख कर देखिए ऑप्शंस में, क्योंकि अगर आप इसको वैसे करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको निकालने में रह जाओगे तो यह बहुत ही पेचीदा सवाल बन जाएगा। आपको सवाल को बहुत छोटा करना है, आपको सवाल को पेचीदा नहीं बनाना है, ठीक है। छोटा आप तब करोगे, पी क्यू और आर की वैल्यू आप रखिए, किसी भी ऑप्शन में आप रख कर देखिए, ठीक है, तो आपको मिलना चाहिए 14, ठीक है। तो सबसे पहले आप रखोगे ऑप्शन नंबर ए में क्यू स्क्वायर 36 माइनस 2RS, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से 11 66 और 66 132 माइनस का 2RS अपॉन पी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आएगा लगभग 8 और 3 और 3 6, 168 आएगा, ये नहीं आया। उसमें रख कर देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 2PR अपॉन पी स्क्वायर में, क्यू स्क्वायर का मतलब ये माइनस 2PR, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 36 माइनस 2PR, 11 दूनी 22, 22 इसमें से घटाएंगे हम अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 14। तो ये भी 14 था, ये भी 14 था, तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या होगा, बी आपका होगा। और आप ऑप्शंस में रख कर देख सकते हो, बड़ी आसानी से आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कोई अगर मान लीजिए यहाँ पर होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कुछ ऐसा दिया होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही ध्यान रखनी है जिसके रूट्स आपको याद हो, 2 और 3 करके ले सकते हैं आप, वो बनेगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0, इसके रूट्स होते हैं 2 और 3, और एक इक्वेशन आप यह याद कर लीजिए, इसके रूट्स याद कर लीजिए। जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोनों को कंपेयर कीजिए और आंसर आप कैसे निकालोगे, ऑप्शंस में रखकर, ठीक, इससे आपका टाइम की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, x की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। आपको दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स है इस इक्वेशन के, तो ये तो आप देख सकते हो और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अगर ये सिंपल सा सवाल है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, सम ऑफ रूट्स है -p/1, यह आ जाएगा -p/1 है, आप जानते हो, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू है माइनस प्लस माइनस माइनस के, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, यह है -p/, नहीं -p/1 नहीं है, आप अगर देखो तो यहाँ पर x³ बीच में मिसिंग है, अगर x³ बीच में मिसिंग है तो ये 0x³ है, मानकर चलिए ये px दिया गया आपको, x की पावर 4 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस k इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है px को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x³ नहीं है, x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है, 0/1 होगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0, 0/1 0, ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस होगा, इसलिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू आएगी प्लस का के। अब आप देखिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकालोगे, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा
प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए, अल्फा अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी, ये इधर चला जाएगा तो माइनस डेल्टा हो जाएगा, ये आ गई माइनस डेल्टा इंटू ये यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू बच जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा। यहाँ से क्या होगा, अल्फा बीटा और डेल्टा है ना, अल्फा बीटा और डेल्टा, गामा इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगी माइनस गामा, और ये बीटा गामा डेल्टा, तो बी बीटा गामा डेल्टा जो सेम रहेगा, वो अल्फा जो होगा वो इधर चला जाएगा, जीरो माइनस अल्फा का मतलब होगा माइनस अल्फा, ही आएगा माइनस अल्फा। तो ये क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये इसी के इक्वल आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, के, ये दी गई है थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका आंसर, बड़ी आसानी से। एक तरीका तो यह है इसका, एक तरीका होगा, देखिए ये शॉर्ट तरीका होगा, यह शॉर्ट कहलाएगा तरीका, जबकि आप देख सकते हो आपको यह लॉन्ग भी लगा होगा, और करने का तरीका भी यही है जो हमने लोअर क्लासेस में किया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वही सेम इक्वेशन आप मानकर चलिए, कंपेयर कीजिए, ठीक है, सेम इक्वेशन आप मानकर चल सकते हो। इसमें मतलब जो डिग्री है वो 4 है, तो आपको अपनी तरफ से इक्वेशन माननी होगी, और कुछ ऐसी इक्वेशन माननी होगी जिसमें एक्स क्यूब हो ही ना, और आपको उसके रूट्स पता हो, चारों के चारों रूट्स पता हो, और आप वैल्यू रखकर फिर देख सको, ठीक है। तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर वह शॉर्ट नहीं होगा। तो यह एनालिसिस भी आपको खुद ही करना है कि कौन सी ट्रिक कहाँ पर शॉर्ट होगी और कौन सी ट्रिक कहाँ पर लॉन्ग होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि x रियल है, एक कंडीशन आपको दे दी गई कि x रियल है, और k दिया गया है आपको ये है। अगर x रियल है तो आप सबसे पहले क्या मानकर चलोगे, x को 1 मानकर चलोगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी कंडीशन आपको दी गई है, आप मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 है, k में रखिए k इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस एम्पलाइज k इज इक्वल टू आ गया 1/3। यहाँ से k इज इक्वल टू 1/3, एक ऑप्शन यह कट गया, एक ऑप्शन यह कट गया, ठीक है, क्योंकि 1/3 जो अगर k आया है, किसने कहा है कि 3 से बड़ा होता है, लेकिन k 1/3 आ गया, रियल की कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया, नन ऑफ दीज खत्म हो गया। अब 2 कंडीशन बची, 2 भी नहीं बल्कि आप देख सकते हो यह भी कंडीशन, क्योंकि 1/3 जो होता है वह 1/2 से छोटा होता है, ठीक है, और इसने कहा है कि 1/2 से बड़ा होगा, तो यह भी कंडीशन खत्म हो गई, कंडीशन सिर्फ बची सी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर रख कर देखनी है। एक्स इज इक्वल टू रियल के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपको देखना है रियल जो भी आप वैल्यू करो, सबसे आसान वैल्यू होगी 1, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, हम बाकी के सवाल हम करेंगे कल।